होली पर लखनऊ में बदला जुमे की नमाज का समय, जामा मस्जिद ने जारी की एडवाइजरी। लखनऊ की जामा मस्जिद ने होली के दिन जुमे की नमाज के समय में बदलाव किया है। 14 मार्च को जुमे की नमाज का समय दोपहर 12:30 बजे से बदलकर 2 बजे कर दिया गया है। ये कदम हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने और दोनों समुदायों को बिना किसी परेशानी के त्योहार मनाने के उद्देश्य से लिया गया है। शाही इमाम मौलाना खालिद रशीद ने मुसलमानों को सलाह दी है कि वो नजदीकी मस्जिदों में ही नमाज अदा करें और अनावश्यक यात्रा से बचें ताकि किसी को असुविधा ना हो। यूपी में शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादले का आदेश जारी। 1 अप्रैल से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादले का आदेश जारी कर दिया गया है। शिक्षकों के तबादले गर्मी की छुट्टियों में किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होगी और तबादला आदेश 15 मई को जारी किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए पूरी समय सारणी भी जारी कर दी है, जिससे शिक्षकों को अपने तबादले की प्रक्रिया में आसानी होगी। संभल सीयू अनुज चौधरी का बयान धर्म भ्रष्ट होता है तो होली के दिन घर से ना निकले। संभल में पीस कमेटी की बैठक में सीयू अनुज चौधरी ने होली और जुमे की नमाज के अवसर पर शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि मुस्लिम समुदाय को होली के रंग से धर्म भ्रष्ट होने का डर है तो वो उस दिन घर से ना निकले। साथ ही हिंदू समुदाय से भी अपील की गई है कि किसी पर जबरदस्ती रंग ना डालें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा संभल हिंसा के मामले में 10 जमानत अर्जियां खारिज कर दी गई हैं। मायावती का बीजेपी पर निशाना। आम जन को नहीं मिल रही बुनियादी सुविधाएं, दुर्दशा किसी से छिपी नहीं। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बताने वाली यूपी सरकार के दावों के बावजूद आम जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के पास धन की कमी नहीं है, लेकिन उसका सही उपयोग गरीबों के कल्याण के लिए नहीं हो रहा है। मायावती ने अपनी 4 बार की सरकार के दौरान किए गए सामाजिक और आर्थिक सुधारों का भी जिक्र किया। बहराइच में हाईकोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीन पर बने मदरसे पर चला बुलडोजर। बहराइच के मटेरा थाना क्षेत्र के बुलबुल नवाज गांव में सरकारी खलिहान की जमीन पर बने एक मदरसे को हाईकोर्ट के आदेश पर ढा दिया गया है। गांव निवासी रफीक की शिकायत पर अदालत ने यह आदेश पारित किया था। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। मनौना धाम के महंत पर गंभीर आरोप लगाकर टावर पर चढ़ा युवक, पुलिस ने समझा बुझाकर उतारा। बरेली के आंवला क्षेत्र के मनौना गांव में निर्माणाधीन खाटू श्याम मंदिर के महंत और उनके भाइयों पर गंभीर आरोप लगाकर युवक रोहित यादव बृहस्पतिवार को मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसने महंत पर फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराने और उसे व उसके परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया। पुलिस ने 2 घंटे तक चली समझाइश के बाद उसे नीचे उतारा। रोहित ने दावा किया कि महंत उससे ढोंग कराते थे और पोल खोलने पर उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच की आश्वासन दे रही है। 20 मार्च के बाद यूपी से गुजरने वाली 30 ट्रेनें प्रभावित, 4 ट्रेनें रहेंगी पूरी तरह निरस्त। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में प्रतापगढ़ पृथ्वीगंज गौरा रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य के कारण 20 से 26 मार्च तक 30 से अधिक ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। 4 ट्रेनें पूरी तरह निरस्त रहेंगी, जिनमें जौनपुर रायबरेली एक्सप्रेस, रायबरेली जौनपुर एक्सप्रेस, बनारस मां बिल्हा देवी धाम पैसेंजर और मां बिल्हा देवी धाम बनारस पैसेंजर शामिल है। कई ट्रेनों के रूट बदले जाएंगे और कुछ को रास्ते में रोककर चलाया जाएगा। स्टॉपेज में भी परिवर्तन किया गया है। ट्रेनें अस्थायी रूप से गौरा और पृथ्वीगंज स्टेशन पर रुकेंगी। बरेली में शराब ठेके का आवंटन, आबकारी विभाग ने कमाया 136 करोड़, सपा कांग्रेस नेताओं को मिला ठेका। बरेली में ई लॉटरी के जरिए शराब की दुकानों का आवंटन किया गया, जिससे आबकारी विभाग ने 136 करोड़ रुपए की कमाई की। आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में शराब बिक्री से 800 करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य रखा गया है। लॉटरी प्रक्रिया में भाजपा, सपा और कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए, जिनमें सपा और कांग्रेस के 2 बड़े नेता देसी शराब के ठेके पाने के सफल रहे। ई लॉटरी प्रक्रिया डीएम, एसएसपी और अन्य अधिकारियों की निगरानी में शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हुई। यूपी में मौसम बदलाव, पछुआ हवाएं रुकी। शुक्रवार से तापमान में होगी बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिनों से तेज पछुआ हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आई थी, लेकिन गुरुवार शाम से हवाएं थम गई। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से प्रदेश में तापमान में तेजी से वृद्धि होगी। अगले 3 दिनों में दिन का तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। हालांकि रात में हल्की ठंड बनी रहेगी। बृहस्पतिवार को झांसी 31 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म और नजीबाबाद 9 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा।
होली से पहले अंबेडकर नगर में बसों की कमी, यात्रियों को हो रही परेशानी, अतिरिक्त बसें चलाने की तैयारी। अंबेडकर नगर में होली से पहले बसों की कमी के कारण यात्री बसों के इंतजार में भटक रहे हैं। महाकुंभ के समापन के 45 दिन बाद भी चालक और परिचालकों के अवकाश पर होने से बसों का संचालन बाधित हो रहा है। परिवहन विभाग ने होली पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए अकबरपुर डिपो से दिल्ली, कानपुर, आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज सहित अन्य रूटों पर अतिरिक्त बसें चलाने की योजना बनाई है। एआरएम हरिओम श्रीवास्तव ने बताया कि बसों की कमी होने पर फेरे बढ़ाए जाएंगे और जल्द ही व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मोहम्मद शमी पर साधा निशाना, कहा रोजा न रखकर शरीयत की नजर में मुजरिम। बरेली के ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर रोजा ना रखने को लेकर कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस्लाम में रोजा फर्ज है और जानबूझकर रोजा ना रखने वाला शरीयत की नजर में गुनहगार होता है। चैंपियंस ट्रॉफी के मैच के दौरान मोहम्मद शमी को पानी पीते देखा गया, जिसके बाद वो मौलानाओं के निशाने पर आ गए। मौलाना रजवी ने कहा कि शमी का ये कृत्य गलत संदेश देता है और उन्हें खुदा को इसका जवाब देना होगा। यूपी पीसीएस हवलदार प्रशिक्षक भर्ती 2016 के पेट पीएसटी की तिथि घोषित। 24 से 29 मार्च 2025 तक होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने हवलदार प्रशिक्षक पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक माप परीक्षण का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षा 24 मार्च से 29 मार्च 2025 के बीच 35वीं बटालियन पीएससी में आयोजित होगी। इस भर्ती अभियान के तहत 292 पद भरे जाएंगे, जिनमें 176 सामान्य, 48 एससी, 3 एसटी और 65 ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। पात्र अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा के लिए समय पर पहुंचना अनिवार्य होगा। मिल्कीपुर विधायक चंद्रभानु की सीएम योगी से मुलाकात, विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंद्रभानु पासवान ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस शिष्टाचार भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। दोनों नेताओं के बीच जनता के सुझावों और विकास कार्यों में सुधार के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने विधायक को विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मार्गदर्शन भी दिया। होली पर यूपी में चलेंगी 1035 नई बसें। 10 मार्च से शुरू होंगी स्पेशल ट्रेनें। होली के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए 1035 नई बसें और स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। परिवहन निगम ने 19 परिक्षेत्रों में बसों का आवंटन किया है, जिसमें लखनऊ, मेरठ, अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर, बरेली, आजमगढ़, वाराणसी, सहारनपुर, इटावा, आगरा, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़ और प्रयागराज भी शामिल हैं। 8 मार्च से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, 20 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 8 मार्च से शुरू होकर 20 अप्रैल तक चलेगी। इस भर्ती में वाराणसी, चंदौली, मऊ, संत रविदास नगर, भदोही, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, गाजीपुर, जौनपुर और देवरिया जिलों के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल शैलेश कुमार ने अभ्यर्थियों को सलाह दी कि फॉर्म त्रुटि रहित भरें और किसी के झांसे में ना आए। आवेदन के लिए 10वीं की मार्कशीट, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट से अधिकृत जानकारी लेना अनिवार्य है। बिजली विभाग ने 211 करोड़ खर्च कर कमाई केवल 28 करोड़, 3 करोड़ यूनिट बिजली की खपत। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले में 3 करोड़ यूनिट बिजली की खपत हुई, जिससे बिजली विभाग को 28 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। हालांकि इस आयोजन में विभाग ने कुल 211 करोड़ रुपए खर्च किए थे। मेले के दौरान बिजली सप्लाई के लिए 54,000 खंभे, 1405 किलोमीटर एलटी लाइन और 182 किलोमीटर 11वीं केवी एचटी लाइन बिछाई गई थी। व्यवसायिक कनेक्शनों से 7 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी हुई। मेला समाप्ति के बाद बचे उपकरणों को शहर की बिजली आपूर्ति में उपयोग किया जाएगा। यूपी में 10 नई योजनाएं शुरू, महापुरुषों के नाम पर समर्पित लक्ष्मीबाई से कबीर शबरी तक शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के उत्तर प्रदेश में 10 नई योजनाओं की घोषणा की है, जो महापुरुषों के नाम पर समर्पित होंगी। इनमें माता शबरी योजना, कृषि मंडियों में कैंटीन, सरदार पटेल रोजगार योजना, जनपदीय आर्थिक क्षेत्र, अहिल्याबाई होलकर महिला हॉस्पिटल, लक्ष्मीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, संत कबीर दास टेक्सटाइल पार्क, संत रविदास लीदर पार्क, चौधरी चरण सिंह सीडी पार्क, अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तकालय, भीमराव अंबेडकर छात्रावास और बिरसा मुंडा जनजातीय संग्रहालय शामिल है। इन योजनाओं का उद्देश्य कृषि, उद्योग, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है। आगरा में पहली बार फूड फेयर का आयोजन, 150 से अधिक स्टॉल, 10,000 से अधिक लोग होंगे शामिल।
आगरा में पहली बार जून में चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा फूड फेयर का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में 150 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे और 10,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद भी है। फूड फेयर में नए खाद्य कारोबार, नई तकनीक, बाजार की मांग, ब्रांडिंग और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। खाद्य सुरक्षा आयुक्त शशांक त्रिपाठी ने त्योहारों पर मिलावटी सामग्री से बचने की चेतावनी दी और विशेष जांच अभियान शुरू करने की घोषणा भी की गई। सीएम योगी आगरा में 636 करोड़ रुपए की 127 योजनाओं का करेंगे लोकार्पण, युवाओं को बांटेंगे ऋण प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को आगरा में 636 करोड़ रुपए की 127 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वो सर्किट हाउस में आयोजित समारोह में 1000 से अधिक युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। आगरा दौरे से पहले सीएम बरसाना में लड्डू मार होली में शामिल होंगे। प्रशासन, पुलिस, नगर निगम सहित सभी विभागों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएम योगी का यह 15 दिनों में आगरा का दूसरा दौरा है। आयोजन में सीएम युवा योजना के तहत ऋण वितरण समारोह में भी संबोधन होगा। 2027 के चुनाव से पहले आगरा में 27 मेट्रो स्टेशनों तक दौड़ेगी मेट्रो, तय की गई समय सीमा। आगरा में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मेट्रो ट्रेन 27 स्टेशनों तक पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दूसरे कॉरिडोर का काम 2027 जनवरी तक पूरा करने की योजना बनाई है। दूसरा कॉरिडोर 1400 करोड़ रुपए की लागत से आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक बनेगा। निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए डॉकी में गर्डर बनाने का प्लान किया गया है। दिसंबर 2025 तक सिकंदरा तक मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी, जबकि ताज पूर्वी से मानकमेश्वर स्टेशन तक मेट्रो पहले ही संचालित हो रही है। 90 दिन बाद पकड़ा गया बाघ, 60 गांव में मनाया गया जश्न, 1 महीने बाद खुलेंगे स्कूल। लखनऊ के रमान खेड़ा जंगल और आसपास के 60 गांवों में 90 दिनों के दहशत के बाद बुधवार को बाघ रात में पकड़ा गया। बाघ के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली, पटाखे फोड़े और जश्न मनाया। बाघ के डर से करीब 30 स्कूल बंद थे, जो अब फिर से खुलेंगे। बाघ को पकड़ने के लिए 5 जिलों की टीमों ने मिलकर 1 करोड़ रुपए खर्च किए। वन विभाग और पुलिस ने ऑपरेशन में वन्य जीव विशेषज्ञों की मदद ली। अब ग्रामीण बिना डर के अपने काम और बच्चे स्कूल जा सकेंगे। यूपी विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 72 घंटे 56 मिनट तक चली कार्रवाई। यूपी विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। सत्र के दौरान विधानसभा की कार्रवाई कुल 72 घंटे 26 मिनट तक चली, जबकि 3 घंटे 36 मिनट के लिए स्थगित रही। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 4 दिन तक चर्चा हुई, जिसमें 147 सदस्यों ने भाग लिया। बजट पर साधारण चर्चा 4 दिनों तक चली, जिसमें 94 सदस्यों ने हिस्सा लिया। सत्र में 3 विधेयक पारित हुए। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास विधेयक 2025 और उत्तर प्रदेश विनिवेश विधेयक 2025। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। रेलवे भर्ती बोर्ड अब सभी पदोन्नति परीक्षाएं ऑनलाइन कराएगा। सीबीआई कार्रवाई के बाद बदला पैटर्न। रेलवे भर्ती बोर्ड ने विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं में पेपर लीक होने के बाद परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। अब सभी पदोन्नति परीक्षाएं रेलवे बोर्ड की निगरानी में ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएंगी। पहले ये परीक्षाएं स्थानीय स्तर पर होती थी, लेकिन अब एक केंद्रीकृत परीक्षा कैलेंडर के आधार पर होंगी। सीबीआई द्वारा पेपर लीक मामले में 2 वरिष्ठ अधिकारियों सहित 26 रेल कर्मियों की गिरफ्तारी के बाद सभी को निलंबित कर दिया गया है। जांच में 1 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद हुई है। रेलवे बोर्ड ने मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सावरकर पर टिप्पणी के मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी पर 200 रुपए का हर्जाना लगाया। अगली सुनवाई 14 अप्रैल को। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर 200 रुपए का हर्जाना लगाया है। राहुल गांधी ने कोर्ट में हाजिरी माफी की अर्जी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि एक विदेशी प्रतिनिधि मंडल से मिलने के कारण वो उपस्थित नहीं हो सके। कोर्ट ने अर्जी स्वीकार की और मामले की अगली सुनवाई 14 अप्रैल को तय की। वादी नृपेंद्र पांडेय ने आरोप लगाया कि 17 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सावरकर को अंग्रेजों का पेंशनर और माफी मांगने वाला कहकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले मुरादाबाद में कूड़ेदान रखे टीम के जाते ही निगम कर्मी उठा ले गए। मुरादाबाद में स्वच्छता सर्वेक्षण के निरीक्षण से पहले नगर निगम कर्मचारियों ने शहरों में कूड़ेदान रखे और सफाई व्यवस्था चाक चौबंद कर दी, लेकिन केंद्रीय टीम के जाते ही कूड़ेदान हटा लिए गए। निरीक्षण के दौरान टीम ने वार्ड 6, वार्ड 42 और वार्ड 50 में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों से फीडबैक लिया। टीम के जाते स्थानीय लोगों ने निगम की इस कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। मुरादाबाद का स्वच्छता सर्वेक्षण रैंक 2023 में 131 थी, जबकि 2017 में वो 321 पर हो गई।